इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने टोटल सरफेस एरिया के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी के आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, डिटरमाइन साइड ऑफ ए क्यूब whose total surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि कोई अगर क्यूब दे रखा है जिसका टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी एक साइड कितनी की होगी वो आपको निकालनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल 6 साइड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला दे रखा है। अब अपन देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया जो दे रखा है आपको इक्वल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर इक्वल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन देखते हैं कि साइड स्क्वायर है जैसे रह जाएगा, तो जो 6 जो मल्टीप्लाई में लगा हुआ है वो दूसरी साइड में जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 600 डिवाइड बाय 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज होनी है 6 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाता है तो किस में चेंज होता है, डिवाइड में चेंज होता है। तो इधर क्या है डिवाइड चेंज हो गया, तो 6 से 600 मेरे हिसाब से 100 टाइम कट होता है। पीछे क्या बच गया आपके पास में साइड स्क्वायर इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अब हम देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि जैसे अपन को साइड निकालनी है तो साइड रह जाएगी इधर, और जो स्क्वायर है जब स्क्वायर से हटता है तो दूसरी साइड में जाके क्या लगता है इसके अंडर रूट लगता है, तो 100 तो है अपने, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो उसके बाद अपन देखते हैं कि साइड और इधर आ गया अपने पास में अंडर रूट 100, तो साइड अपन को चाहिए तो साइड क्या आ जाएगी अपने पास में अंडर रूट 100 को जब सोल्व करेंगे तो ऐसा कोई नंबर जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए अपने पास में 100 आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है अपने पास में 10, तो 10 सेंटीमीटर ये इसका आंसर हो गया। तो मतलब साइड की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अगला थर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या है, फाइंड द सर्कल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बेस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 176 सेंटीमीटर। मतलब कोई जो सिलेंडर है उसका जो बेस है उसका सर्कमफ्रेंस जो दरका है वो दरका आपको 176 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है उस सिलेंड्रिकल टैंक की वो दरकी आपको 30 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा। तो एग्जांपल के तौर पर मैं डायग्राम बना के समझते हैं इसको। जैसे इस तरीके का सिलेंडर होता है जिसके अंदर जो नीचे वाला जो कर्व सरफेस एरिया है, मतलब बेस का जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपको दे रखा है इसका 176 सेंटीमीटर। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि उसकी हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है आपको इसके अंदर 30 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सी चीजें दे रखी है इसके अंदर, वो अपन लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर अपन लिखते हैं इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस वो दे रखा आपको 176 सेंटीमीटर। इन सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का अगर सर्कमफ्रेंस निकालना तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाते हैं अपन, वो फार्मूला लगाते हैं अपन 2 पाई r, ये इसका फार्मूला है। और कितना दे रखा है आपको 176 सेंटीमीटर। अब अपन देखते हैं कि हाइट कितनी दे रखी है, तो हाइट ऑफ टैंक जिसको अपन h से मेंशन करते हैं जो कि दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा इसका फॉर्मूला, वो होता है आपके पास में
2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं कि 2 पाई आर और एच दो चीजें जो है वो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या दे रखी है अपन के पास में, 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 176 और एच की वैल्यू दे रखी है आपको 30। तो करना क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 176 सेंटीमीटर मल्टी 30 सेंटीमीटर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 176 और 30 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 5280 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी क्या आ गई, कर्व सरफेस एरिया। आगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर क्या रखा है, देयर आर 25 सिलेंड्रिकल पिलर। कोई बिल्डिंग है जिसके अंदर टोटल जो पिलर्स होते हैं वो टोटल 25 पिलर रखे हैं और सारे जो पिलर है वो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है, मतलब गोल शेप के अंदर जो पिलर है वो उसके अंदर लगे हुए हैं। ईच पिलर हैज रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर। हर एक पिलर की जो रेडियस जो दे रखी है वो आपको 28 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी जो हाइट है वो आपको दे रखी है 4 मीटर। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ पेंटिंग सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। मतलब हर एक पिलर की कर्व सरफेस एरिया के ऊपर आपको कलर करना है, जिसका खर्चा जो है वो ₹8 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर आ रहा है तब तो आपको बताना है कि उसके अंदर टोटल कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले अगर अपन लिखते हैं इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो सबसे पहले रेडियस आपको जो दे रखी है वो है 28 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगर अपन देखेंगे हाइट इसकी, इसकी हाइट है जो आपको दे रखी है 4 मीटर। अब इसको अगर चेंज करें अपन सेंटीमीटर में, क्योंकि अपने पास जो रेडियस जो सेंटीमीटर में दे रखी है तो इसमें 4 मीटर को भी हमको रेडियस सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगी 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर में। किस तरीके से, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 होता है, तो 4 मीटर में कितना होगा 400 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब अगर अपन देखेंगे कर्व सरफेस एरिया कितना है इसका, तो कर्व सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, 2 पाई आर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर अपन देखें तो 2 मल्टी पाई की वैल्यू दे रखी है आपको पास में 22/7 मल्टी रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर और हाइट आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 400। इस तरीके से, और हमेशा याद रखें कि कोई भी फॉर्मूले के अंदर अगर आपको जो भी वैल्यूज अगर रखते हो तो वैल्यूज की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जैसे सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें अगर सेंटीमीटर दे रखा है तब ठीक है, कि अगर 1 सेंटीमीटर का हो गया, अगर 1 मीटर का हो गया और उसको एक ही फॉर्मूले में अगर आप रखते हो तो उसका आंसर आपके गलत आएगा। क्योंकि जब भी अगर किसी फॉर्मूले में अगर रखते हो कोई वैल्यू को अगर कंपेयर करवा रहे हो तो उनकी सभी की जो वैल्यू है वो इक्वली होनी चाहिए, मतलब सारे सेंटीमीटर में या सारे मीटर में इस तरीके से आपके होना चाहिए। तो देखते हैं अपन इसको कट करते हैं सबसे पहले, तो 7 या 7 और 7 4 जा 28। इस तरीके से अगर अपन ने कर दिया, पीछे वैल्यू जो बची अपने पास में 222 मल्टी 400 ये अपने पास में वैल्यूज बची हुई है। तो सबसे पहले अगर इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा अपने पास में 70,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया है, इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा आपको। यह है अपन के लिए ओनली फॉर 1 पिलर का। तो अपन देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ 25 पिलर्स। अपने ये जो 70,400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है वो केवल एक पिलर का है, अपने पास में टोटल 25 पिलर्स है। तो टोटल उसका कितना अपने कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर 70,400 मल्टीप्लाइड बाई 25, आंसर अपने पास में आएगा इसका कुछ ये अपने पास में इस टोटल 25 पिलर्स का टोटल कर्व सरफेस एरिया आएगा। अब अगर अपन इसको जब मीटर स्क्वायर में जब चेंज करेंगे तो
176 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर अपन मीटर चेंज करेंगे तो तरीके करेंगे तो 176 और डिवाइड बाई 10,000। 10,000 कहाँ से आया वो चीज़ भी अपन समझेंगे। 10,000 कहाँ से आया तो अपन देखेंगे जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तब सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो पहली बात तो उससे को डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया था तब अपन ने मल्टीप्लाई किया था, वापस उल्टा करेंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी है वो स्क्वायर में दे रखी है तो 100 का स्क्वायर क्या होता है अपने 100 का स्क्वायर होता है अपने 10,000। तो इस वजह से इसको 10,000 से इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 40 से अपन जब 40 कट कर देंगे तो पीछे अपने पास में जो वैल्यू बची है वो क्या बची है अपने पास में 176 मीटर स्क्वायर। ये अपने टोटल 25 पिलर्स की का कर्व सरफेस एरिया आया। अब अगर अपन देखते हैं इसके अंदर कॉस्ट ऑफ 25 पिलर्स फॉर पेंटिंग क्या आएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इक्वल कितना दे रखा है 8 रुपीज। तो अपन देखते हैं टोटल 176 मीटर स्क्वायर दे रखा है तो 176 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8। इसको जब अपन 176 मीटर को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में रुपीज आएंगे 1408 मीटर स्क्वायर। इसकी क्या आई है टोटल वैल्यू आई है, टोटल कॉस्ट आई है अपने पास में कि अगर पूरे 25 पिलर्स को अगर अपन कलर करवाते हैं तो उसके लिए खर्च कितना आएगा 1408 रुपीज टोटल कॉस्ट इसके लिए आएगी। वापस अपन समझेंगे शुरू से तो देखेंगे कि टोटल 25 पिलर्स हैं और उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो और उसका जो एरिया आता है कर्व सरफेस एरिया एक पिलर का तो उसको 25 से मल्टीप्लाई करके उसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं रेडियस जो दे रखी है 28 सेंटीमीटर दे रखी है, उसकी हाइट है जो 4 मीटर दे रखी है। अपन को एक ही फॉर्मूले में इसको वैल्यू सेट करना है, इस वजह से अपन ने क्या किया इस 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर में इसको चेंज कर दिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर होता है तो 2 का 2 लिख दिया, पाई की वैल्यू हमेशा अपन की क्या होती है 22/7 होती है तो 2 मल्टी 22/7 मल्टी आर जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर लिख दिया। और आती बात हाइट की तो हाइट आपको दे रखी है 400 सेंटीमीटर जो कि अपन ने इसके अंदर फॉर्मूले में सेट कर दिया। अब अगर अपन देखते हैं कि 2 मल्टी 22 अब 7 से 28 को कट किया तो 4 टाइम हो गया तो 7 को अब देखते हैं ऊपर क्या क्या बचा 2 22 4 और 400 इसको ऐसे ही अपन ने लिख दिया। जब इनको सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 70,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर अपन देखेंगे टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ 25 पिलर्स 25 पिलर्स का टोटल क्या एरिया आएगा तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा 70,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 पिलर की वैल्यू आई है उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 पिलर्स की का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए जो अपन ने किया तो आया अपने पास में ये कुछ। इसके अंदर अब क्या करेंगे ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में क्योंकि अपन के जो कॉस्ट दे रखी है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखी है। तो इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू है उसको 10,000 से डिवाइड करवाया। 10,000 से डिवाइड करवाने का रीजन क्या है कि पर 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर की वैल्यू को जब मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे और डिवाइड भी अपन को 100 मल्टी 100 मतलब स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 होता है तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में वैल्यू जो आएगी वो आएगी 176 मीटर स्क्वायर। इसके बाद अपन को कॉस्ट ऑफ 25 पिलर्स ऑफ पेंटिंग क्या होगी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर 8 रुपीज है तो 176 मीटर स्क्वायर टोटल आपने कट सरफेस एरिया आया था तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर जो है वो आएगा 1408 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे रुपीज हो जाएगा, ये अपनी कॉस्ट आएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जिसका अंदर क्या लिखा है टू मेक ए रोड प्लेन। अगर एक रोड को प्लेन करने के लिए जो रोड रोलर होता है उसको यूज में लिया जाता है तो उसका जो प्लेन करने के लिए टोटल 750
750 टाइम्स वो राउंड करता है, मतलब 750 टाइम उसका जो व्हील होता है वो घूमता है। इफ द डायमीटर ऑफ रोलर, अगर उसका जो व्हील है उसकी जो रोलर है उसकी जो डायमीटर है वो अगर आपको 84 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी जो लेंथ है अगर वो 1 मीटर दे रखा है, तब आपको बताना है कि उस रोड का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले अपन इसको समझेंगे। तो जैसे जो व्हील होता है वो जिस टाइप का होता है, इस तरीके का कोई व्हील होता है जिसका डायमीटर जो आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 84 सेंटीमीटर और उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर दे रखी है। तो इसकी जो डायमीटर है वो अगर अपन समझेंगे इसके अंदर तो वो तो है 84 और इसकी जो लेंथ है वो अपन समझेंगे तो वो है 1 मीटर। तो और जब ये चक्कर लगाता है तो इसका केवल जो बीच वाला जो एरिया है वो ही रोड को टच करता है, मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया है क्या वो ही टच करता है। तो अपन वो पूरे रोड का एरिया निकालना है, किस तरीके से निकलेगा वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले तो जो डायमीटर है वो दर का 84 सेंटीमीटर इक्वल रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस अगर देखें तो मेरे हिसाब से आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। 84 का आधा क्या होता है रेडियस होता है, मतलब डायमीटर की आधी जो होती है वो रेडियस होती है, तो 84 का आधा क्या हो जाएगा 42 इसकी रेडियस होगी। इसी के बाद अगर इसकी लेंथ देखें तो अपने पास में रखी है 1 मीटर, जो कि अब देखते हैं कि अपन जैसे ये दोनों जो वैल्यू है वो एक ही फॉर्मूले में अगर आएगी तो उस वजह से अपने देखते हैं कि यहाँ पे जो रेडियस जो देखी है वो सेंटीमीटर में देखी है और जो लेंथ है वो उसकी देखी है 1 मीटर में। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर के अंदर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो लेंथ होगी उसकी क्या होगी 100 सेंटीमीटर की हो चुकी है। अब अगर आप देखें तो कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल 2 पाई आर एच, इसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो वो निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले 2 मल्टी 22/7 पाई की वैल्यू 22/7 होती है मल्टी रेडियस। रेडियस की बात आती है तो रेडियस कितनी होगी इसकी 42 सेंटीमीटर, तो मल्टी 42 और इसकी हाइट जो है वो दर की आपको 100। अब इसके बाद अपन से सॉल्व करेंगे 7 6 टाइम पीछे बचा 2 मल्टी 22 मल्टी 6 मल्टी 100। जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो है आपके पास 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब अगर अपन देखते हैं कि एरिया ऑफ रोड मेड बाय प्लेन इन वन राउंड इक्वल 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर अपन देखेंगे जो रोलर है जब एक बार जब वो घूमेगा तो टोटल कितना एरिया कवर करेगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसने बोल रखा है कि टोटल 750 टाइम उसने राउंड किए हैं। तो 750 राउंड करने पर कितना टोटल एरिया उसने कवर किया, तो एरिया कवर्ड इन 750 राउंड्स, तो 26,400 मल्टीप्लाइड बाय 750 इक्वल अपने पास टोटल वैल्यू आएगी जो होगी आपके कुछ ये वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 राउंड जब वो कवर करता है तब वो होती है 26,400 750 टाइम्स उसने राउंड किए हैं। तो टोटल उसका कितना एरिया होगा 1980 और 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर अपन देखते हैं कि इसका मीटर स्क्वायर के अगर अपन चेंज करते हैं तो टोटल एरिया कितना हो जाता है, तो 1980। उसके बाद में इसको 10,000 से डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको 4 से जब डिवाइड 40 से 40 कट होंगे तो पीछे बचा अपने पास में 1980
मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होगी वो 1980, वो जैसे जो है वो इसको 10,000 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा अपने पास में 1980 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया।